बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको आबाद रखे, शाद रखे। आज मैं आपको पोटैटो कुरकुरे चिप्स बनाने की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतने परफेक्ट और इतने चटपटे से कुरकुरे घर में तैयार हो जाती हैं। साफ सुथरे और बड़े क्रिस्पी कुरकुरे तैयार हो जाती हैं। इस रेसिपी को आपने एक दफा जरूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसे आपके कुरकुरे तैयार हुए। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। उसके बाद ऊपर से छिलका उतार रही हूँ। छिलका उतारने के बाद चीज सब्जी जो है काट के तो उसके बाद भी जरूर वॉश कर लिया करें। ये आपने अच्छी तरह छिलके सारे उतारने हैं। उसके बाद इनकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। पहले आपने इस तरह स्लाइस की शक्ल में आलू को कट कर लेना है। इनकी मेन टेक्निक जो है ये कटिंग में है। ये स्लाइस आपने बारीक बारीक काटने हैं, ज्यादा मोटे नहीं काटने। ये इस तरह सारे स्लाइस आपने काट के रख लेने हैं। उसके बाद जितने बारीक आप ये इस शेप में लंबी शक्ल में बारीक बारीक कट कर सकें तो उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर मोटे बने तो फिर इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये आपने बारीक बारीक सारे आलू कट करके तो रख लेने हैं। कटिंग जब भी करती हैं तो कोशिश किया करें बोर्ड पे रख के तो इसकी कटिंग करें ताकि आपका हाथ को छुरी वगैरह कट न लगे। ये इस तरह आपने बारीक बारीक लाइनें मारते जाना है आलू के ऊपर तो इसकी कटिंग करते जाना है। जो अंदर से पीस थोड़ा मोटा रह जाए उसको फिर पकड़ के आपने बारीक करना है। ये इस तरह बारीक बारीक मैंने सारे आलू कट कर लिए हैं। इसके बाद इनको मैं वॉश करने लगी हूँ। 2-3 पानी इनको मैं साफ करके तो फिर मैं अगला प्रोसेस आपको बताती हूँ कि इनको इसके बाद क्या करना है। ये देखें आलू मैंने धो के रखे हैं। उसके बावजूद भी पानी देखें कितना थोड़ा गिदला आ रहा है। इसको मैं 1-2 पानी साफ करने लगी हूँ। ये देखें पानी नीट हो चुका है। इसके बाद पानी को आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। तो नीचे मैंने टिश्यू बिछा लिया है। आप कोई कॉटन का कपड़ा भी नीचे बिछा सकते हैं। टिश्यू के ऊपर आलू को अच्छी तरह बिछा के तो उसके बाद ऊपर भी आपने टिश्यू से इसको खुश्क करना है। मेन इसका इस प्रोसेस से ये है कि पानी बिल्कुल ना अंदर रहे। पानी खुश्क होना चाहिए। खुश्क होंगे तो फिर आपके ये कुरकुरे जो है क्रिस्पी बनेंगे। अगर पानी अंदर रह गया तो फिर वो थोड़े नरम बन जाते हैं। उसके बाद इनको मैं बाउल में निकाल रही हूँ। अब अंदर मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ। वो आपने जरा नोट करने हैं। मसाले आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी डाल सकती हैं लेकिन जो मैं डाल रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा डाला है। 1/2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाला है। ये ऑरिगेनो थोड़ा सा मैंने डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको मत डालें। ये पिसी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी डालनी है, इससे जरा कलर अच्छा आ जाएगा। इसके बाद 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ। ये इसका मेन स्टेप है। इससे कुरकुरे जो है बड़े क्रिस्पी बनते हैं। कॉर्नफ्लोर आपके पास अगर ना हो तो थोड़ा सा मैदा डाल लें। मैदे से भी क्रिस्पी बन जाते हैं लेकिन परफेक्ट जो है वो कॉर्नफ्लोर से ये क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद मसाले आपने हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। इसके बाद जितनी जल्दी हो सके आपने इनको फ्राई कर लेना है ताकि इनका पानी ना निकल आए। पानी निकलने से पहले आपने इनको फ्राई करना है वरना ये कढ़ाई में जाके जुट जाएंगे। ये आपने ऐसे हाथ से फैला के तो इनको ऑयल में डालना है। सरसों के ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो वो आप कढ़ाई में डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए एक एक जो कुरकुरा है वो अलग अलग है, बिल्कुल भी जुड़े नहीं है। उसके बाद ऑयल को अच्छी तरह अलग करके आपने टिश्यू फैला के तो उसके ऊपर निकाल लेने हैं। ये देखिए इतने क्रिस्पी हैं। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इतने मजे के और क्रिस्पी कुरकुरे तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो अपनी फैमिलीज में अपनी फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिए।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज।